बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जुलाई है, बुध का दिन है। बात करेंगे चकमाल में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। आपको याद होगा कि ये एक ओवरसीज़ फैमिली थी जो हज करने के लिए पाकिस्तान आई। हज से जिस दिन वापस आए उस दिन जो है वो CCD वालों ने उनको डाकू समझकर उनके ऊपर फायरिंग की और इस अफसोसनाक वाक़े में एक बच्ची हानिया जो है वो अपनी जान से गई थी और उसके वालिद और अदील उनके वालिद का नाम था और उनका भाई जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। एक टाइम पे ये केस जो है बड़ा हाईलाइट हुआ था। अजीब व गरीब एक नया रुख अख्तियार कर गया केस और हानिया के वालिद की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो जो पुलिस की जो कारकर्दगी है, जो पुलिस की सूरत हाल है, जो CCD की सूरत हाल है, उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। इस दरख्वास्त में जो अदील अहमद है उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये केस जो है उसके ऊपर उन्होंने जो चीज़ें अब बताई हैं, इससे पहले उन्होंने इन चीज़ों का ज़िक्र ना मीडिया पे किया था ना पुलिस के साथ किया था। तो आज की वीडियो में ये दरख्वास्त जो है आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि डाकू ने कोई फायरिंग नहीं की थी। वकुआ को थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर ने गलत रंग दिया। वालिद जो हैं हानिया के, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और साथ में ये भी कहा है कि DHQ हॉस्पिटल जब मुझे ज़ख्मी हालत में ले जाया गया, मेरी बच्ची ये जो है उसकी जान चली गई थी, मैं ज़ख्मी था, मेरा बेटा भी उस वक्त ज़ख्मी था। वहाँ पे जो खिदमत काउंटर के ऊपर पुलिस मौजूद होती है, उनका जो रवैया था वो बदतमीज़ी की उन्होंने बाकायदा मेरे साथ। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इस दरख्वास्त में। मैं उन्हीं की दरख्वास्त का जो मचन है वही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बहरहाल जी, 7 जुलाई वाले दिन यानी गुज़श्ता रोज़ इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वालिद जो इनके अदील अहमद हैं उन्होंने जो है एक दरख्वास्त दी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काशिफ जुल्फ़कार को और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि डाकुओं ने कोई फायरिंग नहीं की थी, बल्कि वकुआ कांस्टेबल शुजात की सीधी फायरिंग से पेश आया था। उन्होंने लिखा कि FIR में डाकुओं की फायरिंग का जिक्र करके वकुए को थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला ने गलत रंग दे दिया। उन्होंने इस दरख्वास्त में लिखा कि जी वो जो है आने वाली दरख्वास्त में इल्ज़ाम है, जब उन्हें तशवीशनाक हालत में, ये अदील कहते हैं कि जब मुझे तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर पर तैनात कांस्टेबल अतीक ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। जब थाना सिटी पुलिस एक सब इंस्पेक्टर के हमरा अस्पताल पहुंची तो खिदमत काउंटर पर तैनात कांस्टेबल और मज़कूरा सब इंस्पेक्टर ने मुझसे सारा वाक़या सुना और फिर दोनों ने मिलकर दबाव डाला। ये भी अजीब व गरीब मामला सुनिएगा कि सादे कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगाओ तो तब बराए तिब्बी इमदाद डॉक्टर के पास जाने देंगे। साहिल का बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे और दुख्तन हानिया अहमद इंतकाल कर चुकी थी, जबकि साहिल की ज़ौजा सदमा की वजह से शदीद परेशानी की हालत में थी। अदील अहमद ने कहा कि सादे कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने के बाद इनका और इनके बेटे का तिबी मुआयना करवाया गया और इंतहाई तशवीशनाक हालत की वजह से डॉक्टर ने उन्हें और उनके बेटे को बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी रेफ़र किया। अदील अहमद ने दरख्वास्त में कहा कि जब वो अगले रोज़ अपनी बेटी हानिया अहमद के जनाजे में शिरकत के लिए डडियाल आए तो जनाजे के बाद CCD के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान से मुलाकात हुई। क्योंकि तफ्तीश थाना सिटी CCD के पास आ चुकी थी, इस दौरान उन्हें पता चल चुका था कि CCD के कांस्टेबल शुजात की सीधी फायरिंग की वजह से वकुआ पेश आया और साहिल का बयान, जिसकी बिना पर FIR दर्ज की गई, थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 यानी कत्ल बिस्सबब जिसको कहते हैं उसके तहत दर्ज की। हालांकि मुंदरजात FIR से वकुआ कत्ल अमद यानी 302 था। पुलिस ने अपने पेटीबंद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई को बचाने के लिए कत्ल जो है इसकी दफ़ा भी गलत लगाई। मुंदरजात FIR में नामालूम मुल्ज़मान जिन्होंने साहिल की ज़ौजा से ज़ेवरात छीने गए थे, उनकी तरफ से फ़ायर और बाद में गाड़ी की ओट लेकर फायरिंग करना मंसूब किया गया। हालांकि दोनों मुल्ज़मान ने कोई फायर ना किया, महज वकुआ में मुल्ज़िम को फ़ायदा देने के लिए ये बात मज़कूरा सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला ने खुद ऐड की। उसके बाद वो कहते हैं कि अदील अहमद ने मज़ीद कहा कि उन्होंने CCD के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान को सारी तफसील दी, जिन्होंने उनके सामने उनका बयान दर्ज किया जो हकीकत पर मबनी है। अदील अहमद ने कांस्टेबल अतीक और सब इंस्पेक्टर एहसन अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की इस दरख्वास्त में इस्तदा भी की है।
ताकि उनके मज़मूम अज़ाइम किसी तौर पर भी मुकदमा पर मनफी असरात मुरतब ना कर सकें। अदील अहमद की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए DPO काशिफ ज़ुल्फ़िकार ने DSP हेडक्वार्टर को फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करने की हिदायत करते हुए कहा कि दरख्वास्त दहिंदा अगर ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया है तो उससे कॉल पर बात करें और 3 रोज़ के अंदर जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करें। गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त आई थी तो आज पहला दिन था, कल और परसों 2 दिन मज़ीद भी हैं। राब्ता जब किया गया सहाफ़ियों की तरफ से तो थाना सिटी के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि अदील अहमद के इल्ज़ामात को ये बेबुनियाद हैं। हमने FIR और SOPs के सामने रख कर और मुतासरा ख़ानदान के अफराद के सामने दर्ज की। जिस कांस्टेबल पर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाया गया है उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की। अफसर ने मज़ीद कहा कि ऐसी हालत में जब एक ख़ानदान की मासूम बच्ची जाँ बहक हो चुकी हो, वालिद और भाई शदीद ज़ख्मी हों और वालदा शदीद सदमे में मुब्तला हो, इससे बदतमीज़ी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक और भी जो है वो डेवलपमेंट सामने आई थी, आज मैं देख रहा था तो उसमें यही था कि जी अपना जो 302 की दफ़ा है वो भी इस FIR में ऐड कर दी गई थी उस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ जिसने ये फायरिंग की थी और जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी जो FIR जिसके ख़िलाफ़ थी, जिसने उस वक्त फायर किया था गाड़ी पे और जिससे इनकी जान गई थी। ये वो सारी डेवलपमेंट्स थी जो इस केस को लेकर थी। ये केस क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी, 1-2 वीडियोज़ की थी, मैं इसको फॉलो कर रहा था तो इसमें कुछ डेवलपमेंट्स नहीं आई थी, मैंने कहा वो भी आपके सामने शेयर कर दूँ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। वालिद अदील जो है उसका बेटा ज़ख्मी हो गए, हानिया जो है आई तो वो अपने दादा दादी से मिलने उनके पास रहने, क्योंकि वालिद और वालदा हज पे गए थे और फिर ये सोच के उसके वालिद और वालदा बुध वाले दिन उसी दिन वापस आए थे। बुध का दिन था गालबन, इसी तरह जैसे आज बुध है। तो बेचारे गए थे, जैसे इनविटेशन होता है, खाने की दावत होती है, दावत खाई, दूसरे रिश्तेदार के घर गए। आपने ये सारी कहानी सुनी होगी उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़े का इल्म नहीं है। वहाँ पे जब पहुँचे, साथ ही CCD का थाना था, इनसे लूट मार हुई। पहले वो लुटे गए, उसके बाद उन्होंने गोलियाँ भी खाईं उस लुटे जाने के बाद, और वो गोलियाँ किसी और ने नहीं बल्कि एक महकमे के एहलकार ने, CCD के एहलकार ने चलाई थी। इस मुगालते में वो कहता है कि मैंने समझा कि ये गाड़ी डाकुओं की है, डाकू इसको लेके भाग रहे हैं। हालांकि अदील का ये मौक़िफ़ है जो हानिया के वालिद हैं कि वाज़े नज़र आ रहा था कि डाकू वहाँ से फ़रार हो गए थे, अपना बाइक भी छोड़ गए थे। मैंने गोलियों से बचने के लिए कि कहीं मेरे बच्चों को गोलियां ना लग जाएं गाड़ी भगाई, और इन्होंने पीछे आके फिर बाइक पे आए और इन्होंने वहाँ पे भी फायरिंग की। और उनका ये मौक़िफ़ था कि मोटरसाइकिल या एक सवार एक नहीं था या मारने वाला एक नहीं था, 3-4 लोग थे। बहरहाल ये केस जो है अभी अपने उसमें है, चल रहा है। इन्फॉर्मेशन आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। हमारा काम आप तक मालूमात पहुंचाना है, और ये मालूमात वही होती हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी होती हैं या चीज़ें सामने आई होती हैं तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कोशिश ये होती है कि आपको एक सहाफ़ी होने के नाते इन्फॉर्मेशन दें। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह जो है हमारे मुल्क का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।